गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट फाइनेंस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी कार को आप लोगों ने आईपीएल के मैच में देखा होगा। अगर इंडियन कॉन्टेस्ट की बात की जाए तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है। ये कंपनी लगभग 80,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का नेटवर्क 125 प्लस कंट्रीज़ में फैला हुआ है। साथ ही साथ ये कंपनी जैगवार एंड लैंड रोवर लग्जरी कार्स ब्रांड को ऑन करती है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्यों जैगवार एंड लैंड रोवर, जिसे हम JLR के नाम से भी जानते हैं, वो टाटा मोटर्स के लिए टू एज स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार क्यों बन गई हैं। और ये भी जानेंगे कि मिस्टर रतन टाटा और मिस्टर साइरस मिस्त्री के बीच के टेंशन्स इस कंपनी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं, मिस्टर साइरस मिस्त्री रतन टाटा से ज़्यादा अमीर हैं। मिस्त्री फैमिली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में से एक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। मेरा गोल सिर्फ आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। अब हम पीटर लिंच के कोट को समझ लेते हैं। इनका कहना है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नोज़। इसका मतलब है हमें उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी हमें अच्छी नॉलेज हो। टाटा मोटर्स जनरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सिक्लिकल इंडस्ट्री है। जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तब सिक्लिकल इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करती है, और जब इकोनॉमी बुरा परफॉर्म करती है तब सिक्लिकल इंडस्ट्री भी बुरा परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। टाटा मोटर्स 1945 में बनी थी, जिसके फाउंडर JRD टाटा थे, जो कि रतन टाटा के फादर थे। कंपनी ने 1954 में कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एंटर किया, एक कॉमर्शियल ट्रक को बना के। फिर इन्होंने 1991 में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंटर किया, टाटा सियरा को बना के। कंपनी ने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो इंडिया की पहली कार थी जो पूरी तरह से इंडिया में ही बनी हुई थी। 2004 में कंपनी ने साउथ कोरियन कंपनी डेवो को एक्वायर किया। फिर इन्होंने 2008 में जैगवार एंड लैंड रोवर को फोर्ड मोटर्स से एक्वायर किया। हालांकि इसके बीच टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो, टाटा जेस्ट, टाटा बोल्ट, टाटा इंडिगो मारिना जैसे बहुत सारे कार्स लॉन्च किया, जो कि या तो फ्लॉप हो गई या जिन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। मिस्टर रतन टाटा और फोर्ड मोटर्स के बीच की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। टाटा मोटर्स के जनरली 3 बिजनेस है। फर्स्ट बिजनेस टाटा डेवो का है, जो साउथ कोरिया में है। सेकंड बिजनेस टाटा मोटर्स लिमिटेड का है, जो इनका इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस है। थर्ड बिजनेस जैगवार एंड लैंड रोवर का है, जो इनका लग्जरी कार्स का बिजनेस है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाटा डेवो के बारे में। टाटा डेवो कोरिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रक मेकर है और ये मोर देन 60 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ कंपनी 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फर्स्ट कॉमर्शियल व्हीकल एंड सेकंड पैसेंजर व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल में इनका मार्केट शेयर 37% है, जो कि पहले 47% था। यहाँ इनका मार्केट शेयर कम हुआ है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 7.9% है, जो कि पहले 5.7% था। यहाँ इनका मार्केट शेयर बढ़ा है। साथ ही इनके पास 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 2 डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं। हाल ही में कंपनी के 50 डिज़ाइंस एंड 178 पेटेंट्स अप्रूव हुए हैं। इंडिया में सिर्फ 3 कार ही हैं जिन्हें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जिसमें से 2 कार्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के हैं, टाटा एल्ट्रॉस एंड टाटा नेक्सॉन। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने कंज्यूमर की सेफ्टी में कितना ध्यान दे रही है। कंपनी ने हाल ही में इंडियाज़ लार्जेस्ट टिपर ट्रक
सिग्ना 4825.tk लॉन्च किया है और ये 2 पैसेंजर व्हीकल लॉन्च करने वाली है, न्यू मॉडल ऑफ टाटा सफारी एंड टाटा ग्रेविटास। अब हम लोग जानेंगे जैगवार एंड लैंड रोवर के लग्जरी कार्स बिजनेस को। टाटा मोटर्स का 80% रेवेन्यू जैगवार एंड लैंड रोवर से आता है। इनका बिजनेस इंडिया से लेकर के यूके, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना तक में फैला हुआ है। इनके पास 72 मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ एंड 7 टेक्नोलॉजी हब्स हैं। हाल ही में इनके 695 पेटेंट्स एंड 340 डिज़ाइंस अप्रूव हुए हैं। कंपनी ने न्यू मॉडल लैंड रोवर डिफेंडर 110 लॉन्च किया है, जिसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी यूके की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर भी है। अब हम लोग जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। एन चंद्रशेखरन टाटा मोटर्स के चेयरमैन हैं। एन चंद्रशेखरन टीसीएस के सीईओ भी रह चुके हैं। इनके गाइडेंस में टीसीएस इन्फोसिस, विप्रो से लेकर के आईबीएम तक को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया और टीसीएस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई। साथ ही टीसीएस 2015 में आईटी सर्विसेज में वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ब्रांड भी बन गई। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 में 2,61,068 करोड़ का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 3,01,938 करोड़ का था, जिससे पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर कंपैरिजन कम हुआ है। साथ ही कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 20 में 12,071 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 28,826 करोड़ का था। कंपनी का फ्री कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 20 में -9,205 करोड़ का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में -9,168 करोड़ का था। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के ROE के बारे में। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे कितना % रिटर्न लाके दे रही है, जो कि 5 साल का एवरेज है -8.7% और 1 साल का एवरेज है -36.76%। अब हम जानते हैं कंपनी के ROCE के बारे में। ROCE का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया उस पे वो कितना % रिटर्न लाके दे रही है, जो कि 5 साल का एवरेज है 0.49% और 1 साल का एवरेज है -12.18%, जो कि बहुत ही बुरा है। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में, जो कि 5 साल का एवरेज है 3.89% और 1 साल का एवरेज है -36.52%, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे पता चल रहा है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ लगातार कम हो रहे हैं। साथ ही कंपनी के बोरोइंग्स बढ़कर 1,15,374 करोड़ हो गई है। अगर हम जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करें तो इनके सेल्स भी लगातार कम हो रहे हैं, जिससे कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का 80% रेवेन्यू जैगवार एंड लैंड रोवर से ही आता है। इन सारी चीज़ों को जानकर हमें पता चलता है टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी नेक्स्ट 3 इयर्स में डेट फ्री हो जाएगी और साथ ही साथ ये पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करने लगेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएगी और आने वाले टाइम में और भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। अब हमें देखना है कि कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती है कि या नहीं, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स सेट किए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में। फ़िलहाल कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। कंपनी के डेब्ट एंड लॉसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही कंपनी के सेल्स भी लगातार गिरते जा रहे हैं। कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस टाटा मोटर्स को मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, रेनॉल्ट, निसान, हुंडई जैसी कंपनियों से बहुत ही टफ कंपटीशन मिल रहा है और JLR को BMW, वोल्वो, मर्सिडीज़, ऑडी, लेक्सस,
फरारी जैसी कंपनियों से बहुत ही टफ कंपटीशन मिल रहा है। फिलहाल जैगवार एंड लैंड रोवर टाटा मोटर्स के लिए 2A स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार बन गई है, क्योंकि टाटा मोटर्स का 80% रेवेन्यू जैगवार एंड लैंड रोवर से आता है। जब JLR अच्छा प्रॉफिट करती है तो टाटा मोटर्स को भी प्रॉफिट होता है, और जब JLR को लॉस होता है तो टाटा मोटर्स को भी लॉस होता है। JLR के सामने अभी ब्रेक्सिट का भी प्रॉब्लम है। ब्रेक्सिट इशू में UK और यूरोपियन यूनियन के बीच टेंशन चल रही है, जो JLR के सेल्स को अफेक्ट कर सकती है। टाटा मोटर्स के सामने इकोनॉमी स्लो डाउन भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और टाटा मोटर्स के पास्ट में बहुत सारे मॉडल्स फ्लॉप भी हुए हैं या उन्होंने बहुत ही लो परफॉर्म किया है। साथ ही रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच की टेंशन्स भी कंपनी को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के 18% शेयर्स को होल्ड करते हैं और टाटा सन्स टाटा मोटर्स की पेरेंट कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। इस टाइम मुझे कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। अभी हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी अपने बताए हुए टारगेट्स को अचीव कर पा रही है या नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अभी नहीं है। और आपको जिस कंपनी पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा उस कंपनी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दिया है, आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तब तक के लिए अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखते रहिए।